हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं जो DSSB के आपके न्यू टॉपिक्स हैं जो 11th-12th में नहीं दिए गए हैं, उनमें से ये टॉपिक मैंने उठाया है एक्वेटिक बायोलॉजी का। और सबसे पहले हम इसमें कवर करने वाले हैं एक्वेटिक बायोम्स। तो एक्वेटिक बायोम्स में आपके कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स आते हैं। देखो, बायोम्स का बेसिक मतलब होता है एक बड़ा इकोसिस्टम, मीन्स जहाँ पे आपका इंटरेक्शन हो रहा है इन्वायरमेंट के और ऑर्गेनिजम्स के बीच में। जैसे जनरली हम इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, जैसे हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, प्लांट्स हैं, उसमें एनिमल्स हैं, मीन्स फ्लोरा फोना सब कुछ मिला के वो एक इकोसिस्टम बनता है। उसी को अगर हम लार्ज लेवल पे स्टडी करते हैं तो हम उसको बोल देते हैं बायोम। ठीक है, तो अभी हम वाटर के इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एक्वेटिक बायोम्स। तो एक्वेटिक बायोम्स के अंडर ही आपके डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स आते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी डिफरेंट टाइप्स के आएंगे आपके, जैसे लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, स्ट्रीम्स हो गया एंड वेटलैंड्स हो गए, एस्चुरीज, इंटरटाइडल जोन्स, ओशियन पेल्जिक जोन, मेरीन बेंथिक जोन एंड कोरल रीफ्स। देखो, ये नाम आपको अभी थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं, बट जैसे आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो यू विल सी कि ये बहुत ही ईजी टॉपिक्स है, इतना कोई इसमें डिफ़िकल्टी वाली बात है नहीं। देखो, फ्रेश वाटर में अगेन हम फर्दर डिवीजन देखते हैं तो ये 3 टाइप्स के हमें मिलेंगे। पहला होगा लोटिक, दूसरा होगा लेंटिक एंड थर्ड होगा आपका वेटलैंड। देखो, लोटिक और लेंटिक जो है ना, ये हमारी दूसरी लैंग्वेज से लिए गए हैं, जहाँ पे लोटिक का मतलब होता है मोशन, मूविंग। ठीक है, एंड लेंटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ रुकी हुई है। तो लोटिक जो इकोसिस्टम होंगे वो हमारे होंगे मूविंग वाटर वाले, मतलब जिसमें आपका पानी जो है वो लगातार फ्लो कर रहा है, वो एक जगह रुका नहीं है। तो फ्लो कहाँ पे करेगा, आपके नदी होती है, झरने होते हैं, ऐसी चीज़ें। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, रिवर्स, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स मतलब धाराएं, जैसे आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, लेंटिंग में कौन सा आएगा, जहाँ पे पानी एक जगह रुक गया है, जैसे कि लेक्स, झील, तालाब, आपके पॉन्ड्स। ठीक है, वेटलैंड्स में आपके आ जाते हैं दलदल वाले एरियाज, मतलब जो ना तो पूरी तरह से मिट्टी है ना पूरी तरह से बिल्कुल पानी है, वो बीच के होते हैं, जिनको मार्शी एरियाज भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको और इसमें याद रखनी है कि लोटिक में क्या है, आपका हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। मींस अगर पानी अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वाटर बॉडी विच इज़ स्टिल, जो रुकी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो, फ्रेश वाटर में क्या है, फ्रेश वाटर में आपका सैलिनिटी कम होती है, मींस उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्ट कम होती है। उसके बाद है आपका टेम्परेचर, इसमें वेरी करता है। टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, जैसे समर्स में आपका टेम्परेचर रहेगा मिनिमम 32 लेके 71 तक, लेकिन विंटर में वही वेरी करता है आपका 35 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और इसमें जो इसकी बॉटम होती है, फ्रेश वाटर में जो बॉटम्स होते हैं, वहाँ पे आपको सेडिमेंट्स, छोटे छोटे पत्थर, स्टोन्स के टुकड़े और ये सारी चीज़ें मिलती है। जैसे रिवर होती है, रिवर में सबसे नीचे आपको मिलते हैं ना स्टोन्स वगैरह। रिवर जब बह के जाती हैं तो बहुत सारी मिट्टी और बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने साथ बहा करके लेकर के जाती है। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स इन फ्रेश वाटर, मीन्स फ्रेश वाटर में हमें कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं। देखो, इसमें इसको इतना ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली बस जो कुछ फ़िश हैं उनके नाम लर्न कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बाकी कॉमन वर्टिब्रेट्स वगैरह वही इसमें सारे एनिमल्स आएंगे। ठीक है, फ़िश में आप याद कर सकते हो, देखो एक फ़िश होगी जो मूविंग वाटर में मिलेगी, मीन्स जो रिवर में मिलेगी, और स्टिल वाटर में कौन सी मिलेंगी, वो दूसरी फिशेस है। तो आप एग्जाम्पल लर्न कर सकते हो, जैसे मूविंग वाटर में सैल्मन है, ट्राउट है। स्टिल वाटर में आपकी कैटफिश है, कार्प है, पाइक है और ये स्टर्जन है। ठीक है, इंसेक्ट्स कौन से मिलेंगे, वही बीज, वॉट्स एक्सेट्रा। तो इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपकी लेक्स। अब लेक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहले हमें ये एक्चुअल में लेक्स और पॉन्ड जो है वो आपके किस टाइप के थे, जो रुके हुए हैं, जो स्टिल वाटर बॉडीज़ हैं, तो उसका ये एग्जाम्पल है। तो लेक और पॉन्ड दोनों हैं, लेकिन हमें इसमें डिफरेंस देखना है। तो लेक क्या होगी, लेक बड़ी होती है, पॉन्ड छोटा होता है। पॉन्ड का एरिया 50 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। अगर वाटर बॉडी का एरिया 50 हेक्टेयर से ज़्यादा है और 2 मीटर डीप है तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक लेक है। ठीक है, अब देखो, लेक्स में भी अलग अलग डेप्थ पे आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे,
ठीक है। जो शैलो बॉटम है, जहाँ पे थोड़ी बहुत मिट्टी है, वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, अर्थवर्म मिल सकते हैं, स्नेल्स, इंसेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन डीप बॉटम्स में बिल्कुल जाके आपको क्या मिलेगा, फ्लैटवर्म, ड्रैगन फ्लाई, ये सारे ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं हमारे इकोलॉजिकल जोन्स। इकोलॉजिकल जोन्स जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक तरह से लाइट के बेसिस पे हमने इनको बांट दिया है। मींस जो कोई भी वाटर बॉडी है, इसमें लाइट की अमाउंट कितनी पहुंच रही है, उसके बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है। तो यहाँ पे आप कुछ टर्म्स लिखी हुई देख सकते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ये लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, बेंटिक जोन, यूफोटिक जोन। अब हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा लिटोरल जोन। लिटोरल जोन में कौन सा आता है, जहाँ पे जितने एरिया तक लाइट पूरी तरह पहुँच रही है, पूरी तरह उसमें सनलाइट पहुँचती है पूरी इंटेंसिटी के साथ, उसको हम बोलते हैं लिटोरल जोन। अब लिटोरल जोन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है, लिटोरल जोन जहाँ इसमें मार्क किया हुआ है वहाँ पे प्लांट्स देखो, नीचे तक प्लांट्स हैं और पूरे में लाइट पहुँच रही है, तो इसको बोलते हैं हम लिटोरल जोन। ठीक है। यूफोटिक जोन क्या है, ये इससे थोड़ा नीचे आएगा, लाइट पहुँचेगी बट कम लाइट पहुँचती है, पूरे बॉटम तक नहीं पहुँचेगी। ठीक है। और इंटेंसिटी भी उसकी कम होगी। लिम्नेटिक जोन क्या हो गया, लिम्नेटिक जोन मतलब ओपन वाटर, मीन्स वहाँ पे सिर्फ पानी है, लाइट बिल्कुल नहीं पहुँच रही है। एंड बेंथिक जोन, बेंथिक जोन किसी भी वाटर बॉडी का बिल्कुल बॉटम सरफेस होता है, जहाँ पे आपको सेडिमेंट्स, कुछ रॉक्स और कुछ मरे हुए एनिमल्स वगैरह वो सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ऐसे ये डिफरेंट टाइप के जोन्स होते हैं आपके वाटर बॉडीज़ के अंदर। नेक्स्ट है, अगर फूड वेब हम किसी भी वाटर बॉडी के अंदर देखें तो सबसे पहले जो आएंगे हमारे, जिनको प्राइमरी प्रोड्यूसर हम बोलते हैं, जैसे बाहर हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्लांट्स, पानी में भी वही होते हैं, लेकिन पानी में जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, मीन छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे एल्गी हो गया। ठीक है। उसके ऊपर है अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन छोटे प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं जू प्लैंक्टन। अब ऐसे एनिमल्स होंगे जो इन छोटे एनिमल्स को खाते हैं, उनमें क्या आएंगे, हमारी स्मॉल फिशेस। और उसके ऊपर ऐसी फिश आएंगी जैसे वो होते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, तो इसके ऊपर आएंगे आपकी बड़ी मछलियाँ, मीन्स ऐसी फिशेस दो फिश को ही खाती है। ठीक है। जिसको पिस्सीवोर्स हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मैक्रोफाइट्स। मैक्रोफाइट्स क्या होते हैं, कम्प्लीटली विजिबल प्लांट्स। देखो पानी के अंदर प्लांट जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो काफ़ी बड़े होंगे। काफ़ी बड़े मतलब इतना नहीं है कि ज़मीन के प्लांट जितने बड़े होंगे, बट वो कंपैरेटिवली हमें आंखों से दिख जाते हैं नॉर्मली। ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं मैक्रोफाइट्स। अब ये मैक्रोफाइट्स भी डिफरेंट टाइप्स के हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं। किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि ये उस जो पानी के अंदर है वो किस तरह से रह रहे हैं। जैसे कुछ होते हैं आपके रूटेड, मतलब रूटेड का मतलब है वो अटैच हैं किसी चीज़ से, जैसे जैसे पत्थर पे काई जम जाती है ना, तो वो अटैच है उस स्टोन से। ठीक है। तो या तो वो मिट्टी से या किसी स्टोन पे उगे हुए हैं, उनको हम बोलते हैं मैक्रोफाइट्स। कुछ जो प्लांट होते हैं वो पूरी तरह से आपके अंदर पानी में तैरते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स। कुछ प्लांट्स जो है, अब फ्लोटिंग में भी क्या होगा, आपके कुछ बिल्कुल सबमर्ज्ड होते हैं, वो पानी के अंदर होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स आपके, उनका स्टेम पार्ट तो होगा पानी के अंदर, लेकिन जो लीव्स हैं या फ्लावर्स हैं वो उनकी तैरते रहते हैं पानी के ऊपर। जैसे लिली का फ्लावर आपने देखा होगा, तो वो उसका फ्लावर पानी के ऊपर है, तो उनको हम बोल देते हैं इमर्जेंट प्लांट। नेक्स्ट अभी देखो हमारा वेट पॉन्ड का, फ्रेश वाटर में क्या ख़त्म हो गया, पॉन्ड और लेक्स दोनों पार्ट हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब हम पार्ट करने वाले हैं वेटलैंड्स। ठीक है। वेटलैंड्स मैंने बताया था आपको, दलदल वाले एरियाज़ होते हैं, मार्शी। और ये देखो दलदल घूमता तो है नहीं, फ्लो तो करता नहीं है, तो ये कौन सा है आपका, स्टैटिक वाला, स्टिल रहेगा जो। ठीक है। इसको ट्रांजिशनल जोन भी बोला जाता है। ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन होना, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाना। इसको हम ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरह से मीडिएटर का काम करता है, किसके बीच में, एक्वाटिक लाइफ के बीच में और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में। जैसे इस टर्म को आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कहीं पे पानी है, होता क्या है जनरली, जब वो
जो लेक पानी है कहीं पे पहले मान लो, तो वो पानी धीरे 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 सूखता है, ठीक है, वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, फिर वो पानी धीरे धीरे ड्राई होता है, एक टाइम के बाद वो मार्शी बन जाता है। मार्शी बनने के बाद उसमें और ज़्यादा प्लांट्स और ज़्यादा डाइवर्सिटी होने लगती है, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, और टाइम होते 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 धीरे धीरे वो दलदल भी सूखने लगता है और वो फिर एक कंप्लीट लैंड बन जाती है, और वहाँ पे फिर बहुत सारा आपका एक बड़ा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। तो पानी से लेके लैंड के बीच का जो फेज़ है वो आपकी वेटलैंड उसमें अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लेक से। क्यों? क्योंकि इनकी बायोडाइवर्सिटी लेक से ज़्यादा होती है। लेक में इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म भी नहीं होते, इतने ज़्यादा प्लांट भी नहीं होते जितने आपके वेटलैंड्स में होते हैं। नाउ स्ट्रीम्स, धाराएं कितने टाइप्स की होती हैं? देखो, एक तो हम इसे सीज़न के बेसिस पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, दूसरा फ्लो के बेसिस पे। सीज़न मतलब साल में ये कैसे बह रही हैं। तो कुछ होती हैं जो पूरे साल बहती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेरिनियल, और कुछ होती हैं सीजनल आपकी, ठीक है। जैसे गर्मियों में अधिकतर जो आपकी छोटी नदियाँ हैं वो सूख जाती हैं, तो उनको हम बोलेंगे सीजनल। फ्लो के बेसिस पे मतलब क्या वो कंटिन्यूसली बह रही हैं या वो रुक रुक के बह रही हैं। जैसे कुछ आपकी जो नदियाँ हैं वो जैसे मान लो छोटी नदी है, तो वो बह रही है जाके वो या तो बिल्कुल सूख जाएगी या बड़ी नदी में मिल जाएगी, उसके बाद फिर से उसमें से एक कट आपका निकलेगा। तो वहाँ पे क्या है, एक तरह से ये आप इसको कह सकते हैं, मान लो ये इंटरप्शन है, मींस इंटरप्ट किया गया है उसको, मान लो गर्मियों में सूख गए। और फिर हाँ, इसमें ये भी है, सीजनल वाला फ्लो भी है कि अगर आपकी सीज़न के वजह से भी इंटरप्ट हो रहा है फ्लो, तो उसको भी हम बोलते हैं कि ये इंटरप्टेड फ्लो। कंटिन्यूस मतलब जैसे आपके गंगा जमुना बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो कंटिन्यूसली आपकी बहती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे फ्रेश वाटर बायोम्स में बायो फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं। बायो फैक्टर मतलब लिविंग चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। तो लिविंग चीज़ें आप इसमें देख सकते हो, एल्गाई है, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, आपका कंज्यूमर हो जाएगा, वही जो मैंने आपको बताया था ना, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिशेस, ये सारे इसमें आ जाएंगे। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, तो आप एग्जाम में से क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। एबायोटिक फैक्टर में वही टेम्परेचर, आपका pH लेवल्स और लाइट, ये सारी चीज़ें। फ़िश कौन सी मिलती है यहाँ पे? क्रे फिश मिलेगी। और बाकी अदर और एनिमल्स की बात करें तो डक्स यहाँ पे मिलेंगे, किंगफिशर एक्सेट्रा, ये सारे आपको वर्टिब्रेट्स देखने को मिल जाएंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिवर्स। रिवर्स फ्लोइंग है तो हम क्या बोलेंगे? लोटिक होगा। अगर फ्लोइंग होता है तो उसमें एक और चीज़ क्या होती है, आपकी हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। नाउ हम इसकी भी बात कर लेते हैं, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर वही आपके सारे सेम ही हैं, बस एबायोटिक फैक्टर में एक टेम्परेचर में एक इसमें दिया हुआ है कि जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट होता है, मतलब सरफेस पे अलग होगा और नीचे बॉटम पे अलग होगा। तो ये बोल रहा है कि जो मूविंग सरफेस होते हैं, मतलब जो नदी तेज़ बह रही है, जो ज़्यादा फास्ट मूविंग है, उनमें टेम्परेचर में इतना डिफरेंस नहीं आता सरफेस और बॉटम के बीच में। लेकिन जो स्लो मूव कर रही है, जो स्लो फ्लो कर रही है, उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस आता है आपके ऊपर के पानी में और बिल्कुल नीचे के पानी में। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप के प्रेजेंट होते हैं? देखो, जनरली इसमें जो पानी होता है, पानी में हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे? अमोनिया हो गया, सल्फ़र हो गया, यही सारे प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने बताया है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके एक तो रिएक्टिव हो सकते हैं, दूसरे कंजर्वेटिव हो सकते हैं। रिएक्टिव मतलब केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं, जो रिएक्ट कर जाए, मतलब बेसिकली जो आपकी जो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा अगर वो यूज़ कर लिए जा रहे हैं, वो इन्हें यूज़ कर पा रहे हैं, तो उनको रिएक्टिव बोल देते हैं। कंजर्वेटिव मतलब जिन्हें कोई यूज़ नहीं कर पा रहा, वो ऐसे ही बस पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव न्यूट्रिएंट्स। अब हम देखते हैं स्ट्रीम वाटर केमिस्ट्री, मीन्स स्ट्रीम्स के अंदर केमिकल चेंजेस किस तरीके से होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो छोटे लोटिक सिस्टम्स हैं उनमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा, उनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं या केमिकल डिफरेंसेस कैसे आते हैं उनमें ज़्यादा नहीं आते। लेकिन जो बड़े सिस्टम्स हैं, बड़ी रिवर्स हैं, बड़ी स्ट्रीम्स हैं, उनके अंदर डिफरेंसेस आते हैं। तो उनमें न्यूट्रिएंट्स और उनका pH लेवल कम होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। जो ये डाउनवर्ड एरो है, इसका मतलब है डिक्रीज़ होना।
जैसे जैसे हम ओरिजिन से, उसके जो ओरिजिन है उससे दूर होते जाते हैं। मान लो अगर आप बात करते हो एक रिवर की, तो रिवर मान लो हिमालय से निकल रही है, तो हिमालय के पास में जो उसका एरिया होगा उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसका पीएच कंपैरेटिवली हाई होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको जाके इलाहाबाद में टेस्ट करो। इलाहाबाद में उसमें न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे। मीन्स आप किसी भी रिवर के ओरिजिन से जितना दूर जाएंगे उसकी क्वालिटी एक तरह से आप कह सकते हो उसमें कम होने लगती है। ठीक है। और क्या होगा, जैसे जैसे अब दूसरा रीज़न है, सॉरी, अब इसमें दूसरा हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी। मीन्स ऑक्सीजन कितनी घुली हुई है, उसके अंदर घुलने की जो कैपेसिटी है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है अगर आप पीएच लेवल बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देते हैं। नाउ बायोटिक फैक्टर्स हैं आपके एल्गी, फंजाई, डायटम्स। इनको जो बायोटिक जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं ना पानी के अंदर, इनको हम बायोफिल्म भी बोल सकते हैं। बायोफिल्म अगर वर्ड आता है तो आपको बायोटिक फैक्टर्स ही लिखने हैं। ठीक है। और डायटम्स का आपको एक चीज़ और याद रखनी, ये डायटम्स आप उसमें पढ़ोगे अगर आप 12th की 11th की बायो में है, ये वाली वर्ड जो है इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। आपको ये चीज़ और याद रखनी है कि पानी के अंदर जो मोस्ट डोमिनेंट बायोटिक कंपोनेंट है वो आपका क्या है, डायटम्स। ठीक है। ट्रॉफिक लेवल इसका सेम ही है, प्रोड्यूसर आएगा, कंज्यूमर आएगा और लास्ट में आपके डिकम्पोजर्स आएंगे। फूड चेन वही कि एल्गी मीन्स जो आपके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर वाटर फ्ली, इसको वाटर फ्ली मतलब ये एक तरह के ऑर्गेनिज्म है, ये इसको खा लेगी। एल्गी को कौन खाएगा, वाटर फ्ली। और वाटर फ्ली को कौन खाएगा, छोटी मछली। और छोटी मछली को कौन खाएगा, बड़ी मछली।